नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम आत्मध्यान करेंगे, अपने आप का परिचय करेंगे। तो उसके लिए सीधे होकर बैठ जाएंगे पहले तो, और आंखें बंद करके यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। इस ध्यान में हमें कुछ करना, कुछ कराना नहीं है, बल्कि हम जो है वही बन के रहना मात्र है। हमारे मैं के विषय में जो अनेक गलत सलत ख्याल पाल रखे हैं, वे ख्याल कैसे गलत है यह देखना है। और इसको देखते देखते वास्तव में अपना सही स्वरूप क्या है उसे जानना है और समझना है। समझ गए तब माना जाएगा जब हमने ठीक से जान लिया हो और जाने हुए को मान भी लिया हो, तब कहा जाएगा कि हम समझे हैं। तो अपने विषय में जो गलत ख्याल है उसको जानते हुए वास्तविक हम क्या है, कैसे है, उसको भी हम समझते जाएंगे। यही इस ध्यान का प्रयोजन है। और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, कुछ कराना नहीं है, कुछ बनना भी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ सिद्ध करना नहीं है। मैं तो स्वयं सिद्ध है, बस उसी को हमें सही मायने में उसके वास्तविक स्वरूप में जानना है। इसलिए यह स्वयं से स्वयं की मुलाकात है। और इसके लिए हमने अपने आप से इस समय अपॉइंटमेंट ले रखी है। जब हम अपने आप से मिलने वाले हैं, तब
दूसरी सभी व्यस्तताओं का त्याग हो जाएगा। हम कहीं किसी कार्य में व्यस्त नहीं है। जब अपने आप से मुलाकात हो रही है, तब अन्य सभी मुलाकातों का त्याग हो जाएगा। अतः इस समय मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस समय मैं अत्याश्रमी हूँ। अत्याश्रमी हूँ माने न तो मैं इस समय ब्रह्मचारी का रोल अदा कर रहा हूँ, न तो मैं गृहस्थी का पाठ अदा कर रहा हूँ, न तो मैं वानप्रस्थी का वेश निभा रहा हूँ, और न तो मैं सन्यासी के धर्मों का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। सभी आश्रमों से, सभी कर्तव्यों से मुक्त अपने आप को इस समय हमें मान लेना है, जान लेना है। और इसलिए इस समय संसार के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो उसके विषय में मुझे कुछ सोचने की, कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ो सभी विचार संसार के। इस समय मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। किसी के आगे मुझे अपने आप को प्रस्थापित भी करना नहीं है, पुरवार करना भी नहीं है। न तो किसी की मांग मुझे संतुष्ट करनी है, न तो किसी की इच्छा मुझे पूरी करनी है, न तो किसी के आग्रहों का मुझे आदर करना है। अभी मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। संसार के किसी के भी प्रति जब मेरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता और अपने आप को पुरवार करने का भी, प्रस्थापित करने का भी जब कोई कर्तव्य शेष नहीं है, तो मैं स्वतंत्र हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं जिसे अपनी आवश्यकता मानता हूँ, अपनी ज़रूरतें मानता हूँ, वे सभी तो कल्पित है। वास्तव में मुझ आत्मा में कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई आवश्यकताएं भी नहीं है। मेरे होने के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं हूँ, और मेरा होना किसी पर भी आधारित नहीं है। मेरे अभिव्यक्त होने के लिए मैं किसी पर आधारित नहीं हूँ। मेरी पूर्णता के लिए भी मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और मैं अभिव्यक्त हो रहा हूँ, और जैसा मैं हूँ
वैसा का वैसा मैं पूर्ण हूँ। मैं में कुछ कमी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं इतना कम है या मैं इतना ज़्यादा है, मैं इतना गोरा काला या कुछ ऐसा वैसा है जिसको मुझे ठीक करना होगा। ऐसा नहीं है। मैं हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मुझे होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर को होने के लिए, शरीर को रहने के लिए कुछ चीज़ें अवश्य ज़रूरी है, लेकिन वह तो संसार का हिस्सा है। शरीर भी संसार, और उसकी भूख प्यास के लिए, उसके आवरण के लिए, उसके आराम के लिए जो भी आवश्यकता है, ये भी संसार की है। मुझे होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। मैं हूँ और स्वयं सिद्ध हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अर्थात मुझे अभिव्यक्त होने के लिए, मुझे भासमान होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मैं स्वयं पूर्ण हूँ। अर्थात पूर्णता के लिए, आत्मसंतोष के लिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। संतोष के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए मुझे अपने आप के सिवा अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरा होना ही आनंदपूर्ण है। अरे कितनी खुशी की बात है कि मैं हूँ। कितने सुख की बात है कि मैं सभान हूँ, अभिव्यक्त हो रहा हूँ। मेरा होना मेरे आनंद का एकमात्र स्रोत है। मेरे आनंद के लिए, मेरे संतोष के लिए, शांति के लिए अपने आप के सिवा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मैं स्वयं सिद्ध हूँ। आज तक यदि मैं मानता रहा हूँ कि मुझे दूसरी वस्तुओं की, दूसरे व्यक्तियों की, दूसरी परिस्थितियों की आवश्यकता है, दूसरे संजोग हमें चाहिए, तभी मैं सही सलामत रहूँगा, तो यह मेरी नासमझी है। सुखी होने के लिए और सुखी रहने के लिए, सलामत रहने के लिए और संतुष्ट होने के लिए मुझे अपने आप के सिवा किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं
शिवोऽहम्। मैं स्वयं पूर्ण हूँ। इस देह के स्तर पर भले ही मैं अपूर्ण हूँ, लेकिन यह देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह तो मेरी उपाधि है। उपाधि तो सब तरह से अपूर्ण होगी ही, उसमें कमियां होगी ही, खामियां होगी ही। उपाधि में असलामती भी होगी। किसी की उपाधि पूर्ण नहीं हो सकती। जो खामी है, जो कमी है, उपाधि की है। परंतु इस उपाधि को धारण करने वाला मैं, इस उपाधि को प्रकाशित करने वाला मैं, इस उपाधि का साक्षी मैं परिपूर्ण हूँ। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ। इस मैं में कोई आकार, कोई विकार, कोई मर्यादा नहीं है। इस मैं की कोई सीमा नहीं है। निसीम, असीम, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, स्वयं प्रकाश, परम चैतन्य स्वरूप, ऐसा मैं स्वयं पूर्ण हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं में कोई कमी नहीं। मैं की कोई जरूरियात भी नहीं। मैं के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं। मेरा होना मात्र पर्याप्त है। मेरा सभान होना मात्र पर्याप्त है। स्वयं पूर्ण मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिव स्वरूपोऽहम्। शिव स्वरूपोऽहम्। मैं शिव स्वरूप हूँ। मैं कल्याण स्वरूप हूँ। मेरे होने मात्र में ही मेरा कल्याण है। मेरे सभान होने मात्र में मेरा कल्याण है। मेरे सर्वतंत्र स्वतंत्र होने में ही मेरा कल्याण है। सभी परिच्छिन्नताओं से, सभी मर्यादाओं से मुक्त मेरा होना है, मेरा भासना है, मेरा अनंतपना है।
मैं स्वयं सिद्ध हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।